साल भर में आने वाली 24 एकादशी में से आश्विन माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी को इंद्रा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस साल 2 अक्टूबर को एकादशी पड़ रही है। ये एकादशी पितृ पक्ष में होती है, इसीलिए इस एकादशी का महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। आइए आज हम आपको अपने इस खास पेशकश में इंद्रा एकादशी व्रत की कथा सुनाते हैं। माना जाता है कि एकादशी की व्रत कथा सुनने मात्र से ही व्यक्ति को व्रत करने जितना फल प्राप्त होता है। तो चलिए कथा का आरंभ करते हैं। सतयुग में इंद्रसेन नाम का एक राजा रहता था, जो इतना शक्तिशाली था कि उसने अपने सभी शत्रुओं को नष्ट कर दिया था। उनके राज्य को माहिष्मतिपुरी के नाम से जाना जाता था। गौरवशाली और अत्यधिक धार्मिक राजा इंद्रसेन ने अपनी प्रजा की अच्छे से देखभाल की, इसीलिए वह सोने, अनाज, पुत्र और पौत्रों से समृद्ध था। वह भगवान श्री विष्णु के प्रति समर्पित था। इस तरह से राजा इंद्रसेन ने खुद को शुद्ध आध्यात्मिक जीवन के लिए समर्पित कर दिया था और बिना निष्पक्ष करते हुए सत्य पर ध्यान केंद्रित करते हुए राजा इंद्रसेन ने बहुत समय बिताया। एक दिन जब राजा इंद्रसेन खुशी खुशी और शांति से अपनी सभा की अध्यक्षता कर रहे थे, तब श्री नारद मुनि को नीचे उतरता देखा गया। शंख के समान सफेद, चंद्रमा की तरह चमकने वाला, चमेली के फूल की तरह चमकने वाला आसमान से उतरते नारद मुनि। राजा ने देवर्षि नारद को नमस्कार करते हुए बहुत सम्मान दिया, उन्हें महल में आमंत्रित किया, उन्हें एक आरामदायक सीट की पेशकश की, उनके पैरों को धोया और उनका स्वागत किया। तब नारद मुनि ने महाराज इंद्रसेन से कहा, हे राजा, क्या आपके राज्य के 7 अंग समृद्ध है? एक राजा के राज्य के 7 अंग, राजा की भलाई, उसके मंत्री, उसके राजकोष, उसके सैन्य बल, उसके सहयोगी, ब्राह्मण, उसके राज्य में किए गए बलिदान और राजा के विषयों की आवश्यकताएं। क्या आपका दिमाग यह सोचने में लीन है कि आप अपने व्यवसायिक कर्तव्यों को कैसे ठीक से निभा सकते हैं? क्या आप परम विष्णु श्री विष्णु की सेवा के लिए अधिक से अधिक समर्पित हो रहे हैं? तब राजा ने ये जवाब दिया कि आपकी कृपा से हे ऋषियों में सबसे महान सब कुछ काफी है। आज बस आपकी उपस्थिति से मेरे राज्य में सभी बलिदान सफल हो गए। कृपा मुझे दया दिखाएं और अपनी इस यात्रा का कारण भी बताएं। उसके बाद नारद जी बोले, राजाओं के बीच में शेर मेरे मनमोहक शब्द सुने। जब मैं ब्रह्मलोक से यमलोक पहुंचा तो भगवान यमराज ने मेरी बहुत प्रशंसा की और मुझे एक उत्कृष्ट आसन प्रदान किया। जैसे कि मैंने उनकी महिमा का बखान किया, परम पिता परमात्मा के प्रति सत्यता और अद्भुत सेवा मैंने आपके पिता यमराज की सभा में देखा। हालांकि वह बहुत धार्मिक थे, क्योंकि उन्होंने समय से पहले एकादशी का व्रत तोड़ा। इसी वजह से उन्हें यमलोक जाना पड़ा। आपके पिता ने मुझे आपके लिए एक संदेश दिया है। कहा है, माहिष्मति में इंद्रसेन नामक एक राजा रहता है। कृपा उसे मेरी स्थिति के बारे में बताएं।
कि मेरे पिछले पाप कर्मों के कारण मुझे किसी तरह यमराज के राज्य में निवास करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। कृपा मेरे पुत्र को जाकर ये संदेश दे। तब नारद मुनि ने बताया कि हे पुत्र, कृपा आने वाली इंदिरा एकादशी का पालन करते हुए दान में बहुत कुछ दे, ताकि आपके पिता स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर सके। नारद जी ने आगे कहा, बस यही संदेश देने के लिए हे राजा मैं आपके पास आया हूँ। आपको इंदिरा एकादशी के व्रत का पालन करके अपने पिता की मदद करनी चाहिए। जिस योग्यता के आधार पर आप लाभ प्राप्त करेंगे वह आपके पिता को स्वर्ग में ले जाएंगे। राजा इंद्रसेन ने पूछा, हे महान नारद जी, दयालु बने और मुझे विशेष रूप से बताएं कि इंदिरा एकादशी का व्रत कैसे रखा जाए, और यह भी बताएं कि किस महीने में और किस दिन किया जाए। इसके बाद नारद मुनि ने एकादशी की पूरी प्रक्रिया का वर्णन राजा इंद्रसेन को किया। उसके बाद राजा इंद्रसेन ने नारद के निर्देशों को पूरी तरह से पालन करते हुए इंदिरा एकादशी का व्रत किया। अपने रिश्तेदारों और नौकरों के सहयोग से उपवास का अवलोकन करते हुए जैसे ही उन्होंने द्वादशी तिथि को अपना उपवास तोड़ा, फूल आकाश से गिरने लगे। इंद्रसेन महाराज ने इस उपवास को देखते हुए जो योग्यता अर्जित की उसका विमोचन किया। यमराज के राज्य से पिता और उन्हें पूर्ण आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करने का कारण बना। वास्तव में आपको बता दें कि इंद्रसेन ने उन्हें गरुड़ वाहन के पीछे हरि के निवास में उठते हुए देखा। इंद्रसेन स्वयं बिना किसी बाधा के और समय के साथ अपने राज्य पर शासन करने में सक्षम थे। जब उसने अपने पुत्र को राज्य सौंपा तो वह वैकुंठ के आध्यात्मिक क्षेत्र में भी गया। शायद अब आप इस कथा को सुनकर समझ गए होंगे इंदिरा एकादशी व्रत का महत्व। क्योंकि ये एकादशी श्राद्ध पक्ष में पड़ती है, इसीलिए यह एकादशी आपके पितरों को, आपके पूर्वजों को समर्पित है। माना जाता है जो भी कोई सच्चे मन से इंदिरा एकादशी का व्रत रखता है उसके पूर्वजों को नरक में जो यातनाएं झेलनी पड़ रही है उससे छुटकारा मिलता है। तो ये थी पूरी कथा इंदिरा एकादशी की।